हेलो एवरीवन, वेलकम टू पते की बात। मैं हूं आपका दोस्त सारिस मलिक। दोस्तों, अगर आप अपने बच्चों का एडमिशन केंद्रीय विद्यालय में कराना चाहते हैं तो आपको फॉर्म फिल करते समय किन किन बातों का ख्याल रखना है। खासकर अगर आप SC ST OBC या EWS कैटेगरी से आते हैं और या आप अपने बच्चों का एडमिशन RTE कोटे से कराना चाहते हैं। सब कुछ डिटेल में बताऊंगा इस वीडियो में, और इसी वीडियो में मैं फॉर्म फिल करके भी दिखाऊंगा, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, इस समय आप अपनी स्क्रीन पर जो देख रहे हैं ये स्पेशल पोर्टल कक्षा 1 में एडमिशन के लिए बनाया गया है। तो सेम इसी पोर्टल पर आपको ऑनलाइन फॉर्म रजिस्टर्ड करना होता है, ऑनलाइन फॉर्म फिल करना होता है। तो इस पोर्टल का लिंक मैं अपने कमेंट सेक्शन में दे दूंगा। आप उस लिंक पर क्लिक करके इस सेम पोर्टल पर आ सकते हैं। तो दोस्तों, केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन के लिए आपको किन किन डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होगी और लास्ट डेट अप्लाई करने की क्या है, इस पर डिटेल में एक वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूं। मैं अपनी उस वीडियो का भी लिंक अपने कमेंट सेक्शन में दे दूंगा। आप मेरी उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो इस समय आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, पंजीकरण करने के लिए यहाँ क्लिक करें, क्लिक हियर टू रजिस्टर। तो सबसे पहले आपको इस सेम पेज पर आना है और यहाँ पर क्लिक करना है जहाँ पे लिखा है पंजीकरण के लिए, यहाँ क्लिक करें। कुछ इस तरह से ये पेज ओपन हो जाता है। तो मैं आपको इसे कंप्लीट स्क्रॉल करके दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे फॉर्म फिल करने के इंस्ट्रक्शन दिखाए जा रहे हैं। तो पूरे कंप्लीट इंस्ट्रक्शन यहाँ पे दिए गए हैं कि आपको फॉर्म किस तरह से फिल करना है। तो ये जो सेम इंस्ट्रक्शन यहाँ पे इंग्लिश में दिए गए हैं, आप इसकी लैंग्वेज, इसकी भाषा भी चेंज कर सकते हो। यहाँ से आप इसे हिंदी में भी कर सकते हो। तो जब आप हिंदी पे क्लिक करोगे, यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है लैंग्वेज का, इंग्लिश और हिंदी। तो हिंदी में सारे इंस्ट्रक्शन आ जाते हैं, सारे दिशा निर्देश आ जाते हैं कि आपको सबसे पहले ये कंप्लीट दिशा निर्देश पूरे इंस्ट्रक्शन पढ़ने हैं। उसके बाद सबसे लास्ट में यहाँ पे जहाँ पे लिखा हुआ है मैंने दिशा निर्देश को, सभी खंडों को, उपखंडों को ध्यान पूर्वक पढ़ लिया है, तो आपको इस जगह पे क्लिक करना है। तो इस बॉक्स पे आपको क्लिक करना है, इसे टिक करना है और उसके बाद यहाँ पे आगे बढ़े प्रोसीड, इस पर क्लिक करना होगा। तो कुछ इस तरह से ये पेज ओपन हो जाता है। मैं आपको इसे स्क्रॉल करके दिखा रहा हूँ। तो इस पेज पे आपको रजिस्ट्रेशन करना है। तो न्यू रजिस्ट्रेशन, तो ये पेज है न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए। तो इस पे दिया हुआ प्लीज़ फिल द इंफॉर्मेशन इन इंग्लिश ओनली। तो आपको इस पेज में जितनी भी जानकारी देनी है वो इंग्लिश में फिल करनी है। और दूसरी इम्पॉर्टेंट बात यह है, यहाँ दर्ज की गई जानकारी को सबमिट करने के बाद संशोधित नहीं किया जा सकता। इसका मतलब जो भी जानकारी आप यहाँ पे फिल करेंगे उसे आप चेंज नहीं कर सकते। इसलिए आपको जो भी जानकारी फिल करनी है यहाँ पे बेहद ध्यान से फिल करनी है, क्योंकि इसके बाद आप उसे चेंज नहीं कर पाएंगे। तो आपको जो भी जानकारी फिल करनी है बेहद अच्छे से देख के उसे एक बार फिर से रीचेक करने के बाद ही सबमिट करना है, क्योंकि अगर आप रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं तो आप उसे एडिट नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहला जो कॉलम है वो ये है, बच्चे का पहला नाम, फर्स्ट नेम ऑफ अ चाइल्ड। इसका मतलब अगर आपके बच्चे का जो नाम है वो कई शब्द का है, एक से ज़्यादा शब्द का है, 3 शब्दों का है, तो पहला जो नाम का जो आपका शब्द है, फर्स्ट नेम ऑफ अ चाइल्ड, जो पहला नाम है वो आपको यहाँ पे फिल करना है, फर्स्ट नेम ऑफ अ चाइल्ड। तो सेकंड कॉलम है आपका मिडिल नेम ऑफ अ चाइल्ड, बच्चे का मध्य नाम जो है। फिर तीसरा कॉलम है बच्चे का उपनाम, यहाँ पे बच्चे का लास्ट नेम यहाँ पे आपको फिल करना है। तो ये 3 कॉलम आपको समझ में आ गए होंगे आपको किस तरह से फिल करना है। तो अब जो यहाँ पे नेक्स्ट कॉलम है, यहाँ पे लिखा है यदि बच्चा दिव्यांग है, इज़ द चाइल्ड डिफरेंटली एबल्ड। तो इसमें आपको 2 ऑप्शन है, हाँ या नहीं। अगर आप जिस बच्चे का एडमिशन का फॉर्म फिल कर रहे हैं अगर वह दिव्यांग है तो आपको हाँ पर क्लिक करना है, वरना आपको नहीं पर क्लिक करना है। इसके बाद जो अगला कॉलम है, यहाँ पे आपको बच्चे की जन्म तिथि, बच्चे की डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है। इसके बाद नेक्स्ट जो कॉलम है, यहाँ पे पूछा जा रहा है क्या बच्चा केंद्रीय विद्यालय संगठन के कर्मचारी का बच्चा या पौत्र पौत्री है। इसका मतलब जिस बच्चे का फॉर्म फिल किया जा रहा है उस बच्चे के पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स केंद्रीय विद्यालय में एम्प्लॉय रह चुके हैं। तो आपको जब आप इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल पहला ऑप्शन है। अगर बच्चे के पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स केवी में एम्प्लॉय नहीं रहे हैं तो आपको नॉट एप्लीकेबल पर क्लिक करना है। वरना अगर एम्प्लॉय रहे हैं पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स में से कोई, तो आपको इन 4 में से किसी एक ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो मैं नॉट एप्लीकेबल यहाँ पे चूज़ करके आपको दिखा रहा हूँ। आपको नॉट एप्लीकेबल कब चूज़ करना है, जब
बच्चे के पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स में कोई भी केवी में एम्प्लॉय नहीं रहा है, केवी में केंद्रीय विद्यालय में कर्मचारी नहीं रहा है, तो आपको नॉट एप्लीकेबल पर क्लिक करना होगा। उसके बाद अगला जो कॉलम है, आप यहाँ पे आपको अपना ईमेल आईडी यहाँ पर आपको फिल करना है। ईमेल आईडी, अगर आपका कोई ईमेल आईडी नहीं है तो उसे आप ईमेल आईडी बना ले और उसे यहाँ पर फिल कर दें। तो लास्ट कॉलम जो है आपका यहाँ पर मोबाइल नंबर का है, आपको इसमें मोबाइल नंबर फिल करना है। आप अपना एक एक्टिव मोबाइल नंबर जो आपके पास रहता है वो आपको यहाँ पर उस मोबाइल नंबर को फिल करना है। तो इसके बाद क्या है, यहाँ पे कैप्चा कोड दिखा रहा है, यहाँ पे जो लिख के आ रहा है, तो ये आपको यहाँ पर फिल करने देना होता है। उसके बाद जब आप इस कैप्चा कोड को फिल कर देंगे, आपको रजिस्टर, यहाँ पे जो रजिस्टर लिख के आ रहा है इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस रजिस्टर पर क्लिक करेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आया होगा, तो उस OTP को आपको यहाँ इस कॉलम में फिल करना है। उसके बाद इस कैप्चा को फिल करना है और अपने OTP को आपको वेरीफाई कर लेना है। जब आप अपना मोबाइल नंबर OTP से वेरीफाई कर लेते हैं तो आप अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेते हैं। तो आपको इस तरह से कुछ स्क्रीन दिखाई देती है, आपने सफलतापूर्वक पंजीकरण साइन अप कर लिया है, यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड। तो आपका रजिस्टर्ड कंफर्म हो गया है। तो यहाँ पर आपको आपके रजिस्ट्रेशन की डिटेल शो करेगा, जिसमें आपके बच्चे का नाम, फिर उसके नीचे आपका अपना लॉगिन कोड, आपको इसे नोट करके रख लेना है। और सेम यही लॉगिन कोड आपको SMS के माध्यम से आपके मोबाइल नंबर पर भी आ जाएगा और सेम इसी लॉगिन कोड को आपको दोबारा लॉगिन कोड इंटर करके आपको दोबारा लॉगिन करनी है और आपको अपना कंप्लीट फॉर्म फिल करना है। तो जब आप स्क्रॉल करके नीचे आते हो तो यहाँ पे लिखा हुआ है टू लॉग इन टू द पोर्टल क्लिक हियर। तो आप यहाँ क्लिक करके आपको लॉगिन करना है और अपने फॉर्म को कंप्लीट फिल कर लेना है। जब आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो इस तरह से पेज ओपन होता है, रजिस्टर्ड यूज़र साइन इन हियर। रजिस्टर्ड यूज़र मतलब जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करा लिया है, तो आप रजिस्टर्ड ऑलरेडी हो चुके हो, तो आपके मोबाइल पर और अभी स्क्रीन पर एक लॉगिन कोड दिखा था, वो आपको यहाँ पे एंटर करना है। उसके बाद आपको अपने बच्चे के डेट ऑफ बर्थ, उसके नीचे आप अपना मोबाइल नंबर जो आपने अभी रजिस्ट्रेशन में फिल किया था, उसके बाद ये जो कैप्चा कोड यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो आपको फिल करना है और लॉगिन कर लेनी है। जब आप लॉगिन करते हैं तो कुछ इस तरह से पेज ओपन हो जाता है। तो इस फॉर्म के बेसिकली 5 हिस्से हैं, 5 पार्ट हैं। तो पहला जो पार्ट है आपका वो बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको फिल करनी है। उसके बाद पेरेंट्स डिटेल, थर्ड है चॉइस ऑफ स्कूल, फोर्थ है आपका अपलोड डॉक्यूमेंट, जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करना है। उसके बाद फिफ्थ है डिक्लेरेशन एंड सबमिट। तो बेसिकली 5 पार्ट में ये फॉर्म डिवाइड है आपका। तो स्टेप वाइज स्टेप आपको 5 पार्ट फिल करने हैं। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपको फिल करना है। तो आइए जानते हैं आपको इसमें क्या क्या फिल करना है। तो आपके फॉर्म का जो पहला पार्ट है, वो आपके फॉर्म का पहला पार्ट यहाँ से स्टार्ट होता है, लिंक जेंडर। तो इससे पहले तक जितनी चीज़ें आपने रजिस्ट्रेशन में फिल की हैं वो प्री फिल्ड होंगी। इससे ऊपर की जितनी चीज़ें वो आप उसमें चेंज नहीं कर सकते। इसके ऊपर की चीज़ें वो हैं जो आपने रजिस्ट्रेशन में फिल की थी। तो आपको इस पार्ट में फॉर्म कहाँ से फिल करना है, लिंक जेंडर, इस जगह से आपको इस फॉर्म को फिल करना है। तो सबसे पहले आपको चूज़ करना है कि बच्चे का जेंडर क्या है। अगर वो लड़की किसी बच्ची का एडमिशन आप करा रहे हैं तो आपको फीमेल चूज़ करना है, वरना मेल, और ये थर्ड जेंडर, इन तीनों में से कोई एक आपको चूज़ करना है। उसके बाद जो नेक्स्ट कॉलम है वो है परिवार का आय वर्ग, फैमिली इनकम ग्रुप। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉलम है, आपको बहुत अच्छे से इसे चूज़ करना है। तो पहला जो है कम आय वर्ग के अंतर्गत नहीं, डू नॉट बिलोंग टू लो इनकम ग्रुप। अगर आप लो इनकम ग्रुप से बिलोंग नहीं करते हैं तो आपको पहला वाला कॉलम चूज़ करना है। अगर आप आर्थिक रूप से कमज़ोर EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हो, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, तो आपको सेकेंड वाले सर्किल पर क्लिक करना होगा। अगर आप गरीबी रेखा से नीचे, बिलो पॉवर्टी लाइन, इसमें आते हैं, इस कैटेगरी में आते हैं, तो आपको इस पर क्लिक करना होगा। इन दोनों में से जब आप किसी एक पर क्लिक करेंगे, EWS कैटेगरी से या BPL कैटेगरी से, तो आपको उससे रिलेटेड सर्टिफिकेट का नंबर भी पूछा जाएगा। आपको उससे रिलेटेड सर्टिफिकेट का नंबर यहाँ पे
यहाँ पे टाइप करना है, यहाँ पे आपको देना है। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा EWS जारी करने की तारीख, वो डॉक्यूमेंट्स जो आप यहाँ पे EWS कैटेगरी का यूज़ कर रहे हैं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का, तो वो आपको प्रमाण पत्र कब जारी किया गया है, और सर्टिफिकेट मस्ट बी वैलिड एज ऑन एडमिशन डेट। एडमिशन डेट पर वो वैलिड भी होना चाहिए। जैसे हमारे यहाँ इनकम सर्टिफिकेट जो है वो 3 साल तक वैलिड होता है, तो आपको उसकी डेट भी देख लेनी है। और सर्टिफिकेट इश्यूइंग अथॉरिटी, और वो सर्टिफिकेट जारी करता कौन है, वो तहसीलदार द्वारा जारी किया गया है। वो किसने जारी किया है, उस अथॉरिटी का नाम भी, उस सक्षम अधिकारी का नाम भी आपको यहाँ पे मेंशन करना है। वो सर्टिफिकेट के नीचे दिया होता है, बहुत आसान चीज़ है, उसमें कुछ मसला नहीं है, आप देख सकते हो बेहद आसानी से अपने सर्टिफिकेट के एंड पे देख सकते हो, दिया होता है किसने जारी किया उसे। इसके बाद आपको कास्ट कैटेगरी, जाति वर्ग चूज़ करना होता है कि आप किस कास्ट से, किस जाति से बिलोंग करते हैं। तो इसमें जनरल पहला ऑप्शन है, दूसरा OBC क्रीमी लेयर, फिर OBC नॉन क्रीमी लेयर, SC ST। तो इनमें से आप जिस जाति से, जिस वर्ग से बिलोंग करते हैं, तो आपको उस पर क्लिक करना है। इसके बाद लास्ट जो ऑप्शन है वो है चूज़ ब्लड ग्रुप। तो आपको इसमें अपने बच्चे का ब्लड ग्रुप बताना है कि आपका बच्चा A पॉजिटिव, A निगेटिव, B पॉजिटिव, B निगेटिव किस कैटेगरी में से आता है। आपको अगर पता है आपके बच्चे का ब्लड ग्रुप कौन सा है, तो आपको उसे सेलेक्ट कर लेना है, वरना इस कॉलम को छोड़ देना है। तो मैं आपको बता दूं, जिस कॉलम के आगे ये लाल कलर का स्टार बना हुआ है, वो कॉलम आपको फिल करना ज़रूरी है, वो कॉलम फिल करना मैंडेटरी है। तो ब्लड ग्रुप के आगे स्टार नहीं बना है, आप ये कॉलम छोड़ सकते हैं। ये सब कंप्लीट डिटेल फिल करने के बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। जब आप बेसिक इन्फॉर्मेशन कंप्लीट फिल कर लेते हैं, तो उसके बाद पेरेंट डिटेल्स आपको फिल करनी है। कुछ इस तरह से पेज आपको ओपन हो जाएगा। तो सबसे पहला जो कॉलम है आपको मदर्स डिटेल, ये आपको फिल करनी है। चूज़ टाइटल, इसमें मिसेस लेट, अगर माता देहांत हो जाएगा तो यहाँ पे लेट यूज़ करना है। तो 3 में से किसी एक को आपको यूज़ करना है अपने अकॉर्डिंग। उसके बाद उनका पूरा नेम, फुल नेम आपको डालना है। उनकी नेशनैलिटी यूज़ करनी है कि वो इंडियन है या अदर्स। तो ये 2 ऑप्शंस यहाँ पे आपको दिखाई दे जाते हैं। आपको बेसिकली इंडियन चूज़ करना है। फिर उसके बाद कि आप चाहते हैं कि माता का आवासीय पता, पिता के आवासीय पता फील्ड में स्वतः ही लिखा जाए। डू यू वांट टू कॉपी मदर्स रेसिडेंशियल एड्रेस टू ऑटोफिल फादर्स रेसिडेंशियल एड्रेस। अगर यहाँ पे आप जो एड्रेस दे रहे हैं और आप जब पिता की डिटेल भी फिल करेंगे और दोनों का रेसिडेंशियल एड्रेस, दोनों का जो आवासीय पता है सेम है, तो आप यहाँ पे हाँ कर देंगे तो ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। आपको पिता के कॉलम में अलग से एड्रेस फिल करने की ज़रूरत नहीं होगी। अगर आप यहाँ पे क्लिक हाँ कर देंगे तो आपको अलग से फिल करने की, पिता का जो एड्रेस है उसे फिल करने की ज़रूरत नहीं होगी, दोबारा से ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। तो सबसे पहले आपसे पूछा गया यहाँ पे देश, कंट्री ऑफ रेजिडेंस, कहाँ के रहने वाले हैं, तो आप इंडिया से रहने वाले हैं तो चूज़ करना है आपको। अब स्टेट ऑफ रेजिडेंस, किस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, तो आपको अपना स्टेट यहाँ पे चूज़ कर लेना है कि आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं। फिर उसके बाद जब आप अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेते हैं तो आपको अपना शहर यहाँ पे टाइप करना है। उसके बाद आपको अपना कंप्लीट घर का पता, अपना कंप्लीट रेजिडेंशियल एड्रेस यहाँ पे आपको टाइप करना है। उसके बाद आपके शहर का जो पिन कोड है वो आपको यहाँ पे फिल करना है। नेक्स्ट कॉलम में आपको अपना पिन कोड फिल करना है। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम में घर का टेलीफोन नंबर अगर है तो आप उसे फिल कर सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है। फिर नेक्स्ट एक ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर, उसके बाद ईमेल एड्रेस, ये आपको ये डिटेल फिल करनी है। उसके बाद यदि माता काम करती हैं, यदि जो मदर हैं बच्चे की जिसका एडमिशन के लिए आप फॉर्म फिल कर रहे हैं वो काम करती हैं, तो आपको उससे रिलेटेड डिटेल फिल करनी है कि मदर जो माता है उनका क्या व्यवसाय है, उनका क्या ऑक्यूपेशन है, वो क्या काम करती हैं, उस संस्था का क्या नाम है, जिस ऑर्गेनाइजेशन में वे काम करती हैं। तो ये पूरी डिटेल हो गई माता से रिलेटेड, बच्चे की माँ से रिलेटेड। अब यहाँ से स्टार्ट होती है डिटेल पिता का विवरण, फादर्स डिटेल यहाँ आपको फिल करनी है। उसमें शीर्षक मिस्टर या लेट, अगर वे नहीं रहें तो यहाँ पे आपको लेट फिल करना है जब अगर पिता का देहांत हो चुका है। तो उनके बाद उनका पूरा नाम, उनकी नेशनैलिटी, क्या आप चाहते हैं कि पिता का आवासीय, माता पिता का आवासीय पता फील्ड में स्वतः ही लिखा जाए। अगर यहाँ आपको यस फिल कर लेते हैं, हाँ
पे टिक कर देते हैं तो आपको इसके बाद की जो डिटेल है वो आपको फिल नहीं करनी, ऑटोमेटिक यहाँ पे फिल हो जाएगा। जो आपने मदर्स में जो डिटेल दी है एड्रेस की वो यहाँ पे फिल हो जाएगी। उसके बाद मोबाइल नंबर पिता का और पिता का ईमेल एड्रेस, ये ज़रूरी नहीं है यहाँ पे मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस, ये आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। और यदि पिता काम करते हैं तो पिता काम करते हैं तो वे क्या करते हैं, उनका क्या व्यवसाय, क्या ऑक्यूपेशन है और किस ऑर्गेनाइजेशन में, किस संस्था में काम करते हैं, उस कंपनी का क्या नाम है, आपको यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। आपके फॉर्म का जो थर्ड पार्ट है वो है आपका चॉइस ऑफ स्कूल्स। तो आपको इसमें स्कूल की चॉइस फिल करनी होती है। तो आप इसमें 3 अलग अलग केंद्रीय विद्यालयों को चूज़ कर सकते हो आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म में। तो 3 विद्यालय चूज़ करने का ऑप्शन यहाँ पे दिए जाते हैं आपको। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, इसमें आपको चूज़ स्टेट, आपको अपना स्टेट चूज़ करना है। फिर उसके बाद आपको अपने विद्यालय का नाम चुनना है, आपको अपने विद्यालय का नाम चूज़ करना है। तो सबसे पहले आप अपना स्टेट सेलेक्ट करोगे कि आप किस स्टेट से बिलोंग करते हो। यहाँ कंप्लीट स्टेट की लिस्ट दी गई है, तो आप सबसे पहले अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेते हो। उसके बाद आपको अपने स्कूल की लिस्ट चूज़ करनी है, आपको उसमें अपना स्कूल का नाम चूज़ करना है। तो इसी तरह से आपको 3 स्कूल सेलेक्ट करने का चांस दिया जाता है यहाँ पे। जब आप स्कूल चूज़ करते हो तो जैसे आप स्क्रॉल करोगे तो स्कूल के बारे में कंप्लीट डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएगी कि स्कूल का प्रकार कैसा, लोकेशन टाइप अर्बन है। तो इस तरह से पूरी कंप्लीट डिटेल यहाँ पे दी गई है और आप स्कूल लोकेशन मैप पर भी देख सकते हो। तो यहाँ पर एक ऑप्शन दिखा रहा है कि निवास से विद्यालय की दूरी किलोमीटर में, डिस्टेंस ऑफ स्कूल फ्रॉम रेजिडेंस इन किलोमीटर। तो ये ऑप्शन आपको तभी दिखाता है जब आप फॉर्म के पहले पार्ट में अपनी कास्ट कैटेगरी ओबीसी नॉन क्रीमी या SC ST या आपका बच्चा दिव्यांग है या EWS कैटेगरी, इनमें से किसी एक कैटेगरी को आप फॉर्म के पहले पार्ट में चूज़ करेंगे तब आपको ये ऑप्शन दिखाई देगा। तो इस ऑप्शन का क्या मतलब है, यहाँ पे इस ऑप्शन 2 ऑप्शन है यहाँ पे, इस कि 5 किलोमीटर से कम या बराबर आपका जो घर है 5 किलोमीटर से कम है उसकी दूरी इस विद्यालय से या बराबर है। सेकंड ऑप्शन है 5 किलोमीटर से अधिक। ये 2 ऑप्शन में से एक ऑप्शन यहाँ पे क्लिक करना है। तो इसका मतलब ये ऑप्शन किस लिए दिया जाता है इसको अच्छे से समझ लेते हैं। ये ऑप्शन आपको RTE कोटे के लिए गिवन होता है, क्योंकि अगर आपने SC ST OBC EWS या दिव्यांग इनमें से कोई एक कैटेगरी चूज़ की है तो आप RTE कोटे से अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो गए हो। अगर आपने वहाँ पर SC ST OBC इसमें से किसी एक कैटेगरी को चूज़ किया है EWS तो आप RTE कोटे से अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो गए हो। तो इसके लिए एक और कंडीशन होती है, दूसरी जो कंडीशन है RTE कोटे से अप्लाई करने के लिए, कि आपका जो घर है विद्यालय से अगर आप शहरी क्षेत्र में हो तो उसकी दूरी 5 किलोमीटर से कम होनी चाहिए या बराबर होनी चाहिए, 5 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए शहरी क्षेत्र में। क्योंकि मैंने यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे जो स्कूल चूज़ किया है वो शहरी क्षेत्र का, वो अर्बन क्षेत्र का है, इसलिए इसके नीचे जो ऑप्शन आया है वो उसकी जो दूरी आई है 5 किलोमीटर आई है। अगर आप पहले ऑप्शन पे चूज़ कर लेते हो 5 किलोमीटर से कम या बराबर तो आप जो एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हो अपने बच्चे का वो RTE कोटे के अंतर्गत आएगा। एक बार फिर से सुन लिए, वो किस में आएगा, RTE कोटे के अंतर्गत तब आएगा जब आपने जो स्कूल चूज़ किया है वो स्कूल की दूरी आपके घर से 5 किलोमीटर के बराबर हो या 5 किलोमीटर के कम हो। अगर आपके घर से स्कूल की दूरी 5 किलोमीटर से ज़्यादा होगी तो आपको RTE कोटे का लाभ नहीं मिलेगा। आपको सिर्फ आपकी कास्ट कैटेगरी जो आप अगर SC ST OBC EWS में आते हैं उसके अकॉर्डिंग जो रिज़र्वेशन है केंद्रीय विद्यालय संगठन की तरफ से जो रिज़र्वेशन दिया जाता है उसमें तो आप आएंगे, वो तो आपको मिलेगा। जैसे आप OBC में आते हैं तो आप OBC का जो रिज़र्वेशन है उसके तहत आपके बच्चे का एडमिशन होगा, उसका लाभ मिलेगा OBC का। लेकिन अगर आपके घर से विद्यालय की दूरी 5 किलोमीटर से कम है या बराबर है तो आपको एक एक्स्ट्रा लाभ भी मिलता है, आपको आपके बच्चे के एडमिशन फॉर्म में RTE कोटे का लाभ भी मिलता है। तो अगर आपके घर से विद्यालय की दूरी 5 किलोमीटर से कम है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप
ये ज़रूर यूज़ करें, इस कोटे को ज़रूर यूज़ करें, इस ऑप्शन पे ज़रूर क्लिक करें, पहला जो ऑप्शन है। इससे आपको आरटीई कोटे का भी लाभ मिलता है। अगर आपके बच्चे का आरटीई कोटे से एडमिशन हो जाता है तो आपको कक्षा 8 तक, क्लास 8 तक किसी भी तरह की फ़ीस भी स्कूल में नहीं देनी होगी और आरटीई कोटे से एडमिशन के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। तो ज़रूर आप, अगर आपके घर से दूरी स्कूल की 5 किलोमीटर से कम है या बराबर है, तो ज़रूर इस ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा। पहला जो पार्ट है इसको क्लिक कीजिएगा, तभी आपको आरटीई कोटे का लाभ मिलेगा। जब आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे लिखाई देगा कि आपको सेवा प्राथमिकता श्रेणी भरने में मदद चाहिए। तो अगर बच्चे के पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स में से कोई किसी भी तरह की सरकारी नौकरी में है तो आपको यहाँ पे हाँ क्लिक करना है और आपको इसमें मदद लेनी है कि आपको किस तरह से प्राथमिकता श्रेणी फिल करनी है। अगर बच्चे के पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स में कोई नहीं है तो आपको यहाँ पे नहीं पे क्लिक कर देना है। फिर उसके बाद आपको सेवा प्राथमिकता श्रेणी चूज सर्विस प्रायोरिटी कैटेगरी पर क्लिक करना है। तो इस पर आपको बहुत सारी कैटेगरीज दिख जाएंगी। अगर बच्चे के पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स में कोई भी सरकारी नौकरी में नहीं है तो आपको चिल्ड्रन फ्रॉम एनी अदर कैटेगरी, इस पर ये 6th वाला जो ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक करना है। अगर बच्चे के पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स में कोई भी सरकारी नौकरी में नहीं है तो आपको 6th वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे उसके बाद जो आपका लास्ट ऑप्शन है, इसके बाद इस पर क्लिक करने के बाद जो आपका लास्ट वाला ऑप्शन है वहाँ पर आपको क्लिक करना है नॉट एप्लीकेबल। ये ऑलरेडी आपका चूज़ हो जाएगा। जब आप 6th कैटेगरी चूज़ करोगे सेवा प्राथमिकता श्रेणी में तो आपका लास्ट ऑप्शन जो है नॉट एप्लीकेबल ऑटोमेटिकली ले लेगा। इसी तरह से आपको अपनी तीनों स्कूल की चॉइस फिल करनी है और स्कूल की चॉइस के बाद की जो ऑप्शन मैंने अभी फिल करके आपको दिखाए हैं ये भी आपको सेम वैसे ही फिल करने हैं और उसके बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो आपका 4th ऑप्शन जो फॉर्म का पार्ट है अपलोड डॉक्यूमेंट्स, तो 2 तरह के डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अपलोड करने हैं और वो उनका साइज़ क्या होना चाहिए, वो 256 KB से ज़्यादा साइज़ नहीं होना चाहिए और वो फाइल आपकी PDF होनी चाहिए या JPG होनी चाहिए। ये 2 कैटेगरी की फ़ाइल होनी चाहिए और 2 आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं। पहला जो डॉक्यूमेंट आपका प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ ऑफ द चाइल्ड, बच्चे का जन्म तिथि का प्रमाण, उसमें आप बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र यूज़ कर सकते हैं, बच्चे का आधार कार्ड भी यूज़ किया जा सकता है। तो इस तरह के कई डॉक्यूमेंट यूज़ किए जा सकते हैं। मैंने इससे पहले जो वीडियो बनाया है उसमें डिटेल में बताया है, आप उस वीडियो को देख सकते हो, मैं कमेंट सेक्शन में उसका लिंक दे दूँगा। उसके बाद जो दूसरा डॉक्यूमेंट है जो आपको देना है वो है बच्चे का पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो। तो बस यही 2 चीज़ें आपको अपलोड करनी है। ये है आपके फॉर्म का 4 पार्ट। चौथा पार्ट है जब आप इसे कंप्लीट कर लेते हैं फिर आपको क्या करना है, आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। तो जब आप इसे अपलोड कर लेते हो डॉक्यूमेंट, तो लास्ट पार्ट अब आपका है 5th पार्ट है डिक्लेरेशन एंड सबमिट। ये 5वां पार्ट है जो आपको फिल करना है। तो आपको इसे कंप्लीट पढ़ना है, यहाँ पे जो चीज़ें दी गई हैं उसके बाद आपको, मैंने उपरोक्त नियमों और शर्तों को पढ़ लिया और इन सभी शर्तों से सहमत हूँ, तो इस वाले बॉक्स पर आपको क्लिक करना है और सेव टू प्रीव्यू पर क्लिक कर देना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे कुछ इस तरह से लिख कर आता है योर एप्लीकेशन डेटा हैज़ बीन सेव्ड सक्सेसफुली। आपका जो फॉर्म है वो सेव हो चुका है, उसे आप कंप्लीट यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो। जो नेक्स्ट स्टेप जब आपको करना है वो है सबमिट एप्लीकेशन, इस पर आपको क्लिक करना है। जब आप सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरह से मैसेज आ जाता है, आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट दिस एप्लीकेशन। तो आपको सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, जो आपने मोबाइल नंबर फिल किया था, उस पर एक OTP आएगा। वो OTP आपको यहाँ पर फिल करना है, उसके बाद OTP को वेरीफाई कर लेना है। जब आप अपना OTP वेरिफिकेशन कर लेते हैं तो आपका एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा सक्सेसफुली। तो इस तरह से आपको कुछ मैसेज दिखाई देगा, योर एप्लीकेशन सबमिट सक्सेसफुली। SMS के माध्यम से आपके मोबाइल नंबर पर भी मैसेज आ जाएगा, अपना एप्लीकेशन नंबर भी मिल जाएगा। इस एप्लीकेशन नंबर का यूज़ करके आप अपना एडमिशन फॉर्म को ट्रैक भी कर सकते हैं और सेम इसी पेज को, इस नंबर को आपको लिख लेना है। और अगर आपके भी मन में कोई सवाल है
आरटीई कोटे से केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन को लेकर, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो समय पर मिलती रहे। जय हिंद दोस्तों।